और सृष्टि का सबसे पहला शब्द निकला भगवान शिव के पंचमुखों से, ओम शब्द निकला। आ, उ, म, नाद और बिंदु, अकार, उकार, मकार और नाद बिंदु, चंद्र बिंदु। ओम ही सृष्टि में ऐसा शब्द है जो बिना हिले बोला जा सकता है। सृष्टि में जितने भी आप शब्द मैं बोल रही हूं तो मेरी ये जो जिह्वा है दांत से टकराती है, एक दूसरे तालू से जाके टकराएगी, तभी शब्द की उत्पत्ति होती है ना। अब जब मैं शब्द बोलूंगी तो मेरी जिह्वा हिलेगी, तालू से टकराएगी। शब्द, जग, शिव, जीव हिलेगी, लेकिन ओम ऐसा शब्द है जिसमें जीव नहीं हिलती है। ये ओम ही पूरी सृष्टि ब्रह्मांड का स्वरूप है। शिवलिंग क्या है? शिवलिंग चिन्ह स्वरूप है प्रभु का, जो समग्र ब्रह्मांड का नायक है। उन्हीं का ये जो शिवलिंग स्वरूप है, उसी के नीचे मां पार्वती और ऊपर भगवान शिव को ऐसा शैव संप्रदाय में माना जाता है। मां जगदम्बा नीचे आधार के रूप में है और ऊपर शिवलिंग के रूप में भगवान शिव हैं। तो वो सृष्टि का आरंभ और सृष्टि का वर्तमान, इसके घोतक कहे जाते हैं। यानी जो सृष्टि का आकार है वो इसी प्रकार का गोल में है, शिव आकार है। ज्योति स्तंभ की तरह ये समग्र विश्व ब्रह्मांड जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो शिव आकार में ही है। इसलिए शिव का निराकार स्वरूप है जिसको हम पूजते हैं। शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं, समझ लीजिए आपने समग्र विश्व को पूजित कर दिया, क्योंकि उन्हीं विश्व में सब समाया हुआ है। इसलिए शून्य जो है, शून्य का प्रतीक ही शिवलिंग है, और इसी शून्य में अनेक अनेक ब्रह्मांड महाराज समाये हुए हैं, लीन है। शून्य में सब लीन हो जाता है, और शून्य का ही स्वरूप है शिवालय, शिवलिंग, परम ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए कहा कि भैया संसार के सारे मंत्र बेकार है यदि ओम लगाया ना जाए। देवी जी का ले लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विक्षे नमः। गायत्री मंत्र ले लीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान नारायण का मंत्र ले लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसा कौन सा मंत्र है जो बिना ओम के जाप किया जाए? कोई भी नहीं। संसार में सारे मंत्र बिना ओम के शक्ति ही नहीं रहेगी। ओम लगेगा तब शक्ति है। वो ओम स्वरूप स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा महादेव हैं, उनके मुख से निकला। भगवान का बीज मंत्र, भगवान कृष्ण का बीज मंत्र भी ओम के बिना सफल नहीं होता, सदता नहीं, सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः, उसमें भी ओम। हर जगह आपको बिना ओम के आपको कोई मंत्र नहीं मिलेंगे। ओम उनकी शक्ति है। जब तक परम ब्रह्म की शक्ति आगे नहीं जुड़ेगी तब तक सारे मंत्र निष्फल हो जाएंगे। इसलिए कहा, ऐसा देवी भागवत में कहा जाता है कि ओम का जो आ, उ और म है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, पर ये आ, उ और म दोनों बनकर ओ, तीनों मिलकर के काम नहीं कर रहे थे, शक्ति नहीं थी। तो मां स्वयं भगवती चंद्र बिंदुनाथ बनकर बैठ गई, और शक्ति का संचार होने के कारण फिर प्रकृति के अंदर हलन चलन होना आरंभ हो गया, और ओम का की शक्ति में बढ़ोतरी हो गई। ये देवी भागवत का वर्णन है। शिव महापुराण में भगवान शिव ही का स्वरूप है, उन्हीं के मुख से ये